Hello student, how are you? Once again I am with you. Today I am going to talk about the class 11th biology chapter 4 animal kingdom part 7. In this video we will discuss some topic like as phylum Schelminthes, phylum Annelida. So let us start now. Phylum Schelminthes. The body of the Schelminthes is circular in cross section. क्रॉस सेक्शन जब हम करते हैं फाइलम स्केलमेंथीज के एनिमल का, तो इनकी जो बॉडी है वो कैसी होगी? सर्कुलर होगी. हेंस दी नेम राउंड वर्म. सो इस तरह से इनके जो है नाम इनका क्या पड़ा है? राउंड वर्म. मीन्स जब इनके बॉडी का क्रॉस सेक्शन कराया जाएगा तो इनके बॉडी पार्ट्स कैसे होंगे? सर्कुलर होंगे. सर्कुलर होंगे, इस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? राउंड वर्म. सर्कुलर हो गए, जैसे इसी राउंड वर्म बोलते हैं. दे में बी फ्री लिविंग. ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं. एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल. ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं. एक्वाटिक मीन्स ये वाटर में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल मीन्स ये लैंड पे भी रह सकते हैं. आर पैरासिटिक, या ये पैरासाइट्स के रूप में दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, है ना. पैरासाइट के रूप में भी ये रह सकते हैं. इन प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल में राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल. इनका जो सिस्टम होता है कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है. कैसी होती है? ऑर्गन सिस्टम का. मीन्स सेल टिश्यूज बनाएगा, टिश्यूज फिर ऑर्गन बनाएगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाएगा. तो इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है कैसी होती है? ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है इसकी? ये आपकी किस लेवल की होती है? ये है ऑर्गन बॉडी ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम की जो है बॉडी लेवल होती है. और पिछले हम लोग स्टडी किए थे तो उसमें जो है फर्स्ट में टिनोफोरा में टिश्यूज लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था. फिर इसके बाद आप देखिए ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में किस टाइप का था? प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपने देखा कि टिश्यूज लेवल से हट करके ऑर्गन लेवल तक था. और इसमें ये ऑर्गन सिस्टम लेवल की जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है. दे आर बाय लेटरल सिमेट्री. इनकी जो है बॉडी पार्ट्स होती है क्या होती है? बाई लेटरल सिमेट्री है. मीन्स अगर हेल्वस पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स इनमें मीसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म, थ्री लेयर जो होती है, तीनों लेयर होगी. एंड सीडोसिलोमेट. ये क्या होगा? सीडोसिलोमेट होगा. कैसा होगा? सीडोसिलोमेट होगा. ठीक है. एग्जाम्पल एस्कैरिस, बुचिरेरिया एंड एंकिलोस्टोमा से हुक वर्म रिपोर्ट करते हैं. राउंड वर्म. राउंड मीन्स ये जो गिलवा या केचुआ लोग कहते हैं, आम भाषा में, रूरल भाषा में केचुआ कहा जाता है कि किसी जो है बच्चे के स्टमक में पड़ जाता है ना, पेट में जो है जो गिलवा होता है, केचुआ होता है, ये वही है. क्या इसका नाम? एस्कैरिस या राउंड वर्म है. ठीक है. बुचरेरिया. बुचरेरिया मीन्स जो आपके हाथी पाँव या फाइलेरिया जो रोग होता है वो जो है आपके इस बुचरेरिया या फाइलेरिया वर्म से ही होता है. फाइलेरिया जो रोग होता है, यानी कि जो पैर होता है मोटा हो जाता है हाथी के पैर की तरह, उसी को बोलते हैं फाइलेरिया. तो फाइलेरिया किसकी काजेज होता है? बुचरेरिया पैरासाइट्स के काजेज होता है, जो कि बिलोंग करता है आपका स्केलमेंथीज फाइलम से. एंड एंकिलोस्टोमा, इसे हुक वर्म भी बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं? हुक वर्म. सो दिस इज द फाइलम स्केलमेंथीज. फाइलम एनिलिडा. दे मे बी एक्वाटिक
ये एक्वेटिक हो सकते हैं, यानी कि ये वाटर में भी एलाइव हो सकते हैं। मरीन और फ्रेश वाटर, या समुद्री जल में या फिर फ्रेश वाटर, जो पॉन्ड्स, तालाब वगैरह, रिवर वगैरह के जो जल हैं इन सबों में। देखिए साल्टी वाटर जितने होते हैं, मरीन वाटर होते हैं, उसको साल्टी वाटर बोलते हैं, है ना। और जो नॉर्मल वाटर है जो हम लोग पीते हैं उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। जैसे तालाब हुआ, है ना, रिवर्स हुई, पॉन्ड्स हुआ, रिवर्स हुए, और आपके ये वेल वगैरह कुएँ हुए, ट्यूबवेल हुए, ये सब जो वाटर होते हैं फ्रेश वाटर बोला जाता है इनको। और जो समुद्र में वाटर होता है उसको साल्टी वाटर बोला जाता है ना, या मरीन वाटर बोला जाता है। तो देखिए ये एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर, या तो समुद्री वाटर में रहते हैं या फिर फ्रेश वाटर में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स ये भूमि पर या लैंड पे भी रह सकते हैं। फ्री लिविंग एंड सम टाइम पैरासिटिक, ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक मीन्स दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड होंगे, दूसरे एनिमल से अपना फूड प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या है, पैरासाइट्स हैं। तो पैरासाइट्स के रूप में भी रह सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गन सिस्टम जो होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म, तीनों लेयर इनके बॉडी में पाई जाएगी एम्ब्रॉयड डेवलप के समय में। तो ये क्या होंगे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। एंड बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स इनके सेंटर से अगर कट करते हैं तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जब वो सेंटर से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी एनिमल को तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, तो ये होते हैं बाइलेटरल। अगर हम सेंटर से डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में और इसके बाद हाफ पार्ट्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो इनका जो होता है बाइलेटरल सिमेट्री होता है। कैसा होता है, ये आप देख सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स इनके बॉडी पार्ट्स को डिवाइड कर ले रहे हैं सेंटर से टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सेगमेंटेड मीन्स, मेटामेरिक सेगमेंटेड मीन्स इनके इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट जो होंगे सेगमेंट में होंगे। कैसे होंगे, सेगमेंट में होंगे। बॉडी पार्ट इंटरनल चाहे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट होंगे सेगमेंट में होंगे, ठीक है। तो इस वजह से देखिए ये सेगमेंट में है ना। तो ये क्या है आपके, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स हैं। कैसे हैं, सिलोमेट एनिमल्स हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं आप, नेरिस, फेरेटिमा, इसको अर्थोआर्म बोलते हैं, एंड हीरोडिनेरिया यानी कि लीच, यानी कि जोंक। यानी कि आपके जो नेरिस है, ये आप देख सकते हैं, नेरिस का डायग्राम है। और फेरेटिमा जो जिसको अर्थोवार्म बोलते हैं या केचुआ बोलते हैं, है ना, जो कि फार्मर का फ्रेंड्स होता है, तो आपको केचुआ बोलिए या अर्थोवार्म बोलिए। तो अर्थोवार्म यानी कि नेरिस, आप नेरिस देख रहे हैं। फेरेटिमा को अर्थोवार्म भी बोला जाता है, केचुआ भी बोला जाता है। एंड हीरोडिनेरिया मीन्स जोंक, जो लीच होती है या जोंक होती है ना, जो पानी में पाई जाती है जोंक, तो उसे बोलते हैं हीरोडिनेरिया। तो ये जोंक है। ब्लड सुकिंग लीच, ये ब्लड सुकिंग लीच को क्या बोलते हैं, हीरोडिनेरिया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके। These are in segment.